48 घंटे। ये 48 घंटे मैंने ऐसे ही नहीं दिए थे, इसलिए दिए थे 48 घंटे बहुत टाइम है कि आप अरेंजमेंट कर लें उन डॉक्यूमेंट्स का जिसका आपने हल्फ उठा कर 1 लाख बंदे को कहा। इतने व्यूज़ आया ना आपको। 1 लाख बंदे को आपने कसम उठा कर अल्लाह का नाम ले कर कहा कि केस हम जीत गए, उनको तो मुंह की परी। तो चलें जी, आज की वीडियो का जो है ना स्टार्ट करती हूँ। मुझे पता है आप सबको बहुत इंतज़ार होगा कि 48 घंटे कब कंप्लीट होंगे, मेरी वीडियो कब आएगी। बहुत से लोगों को ये भी शक था कि ये तो ना इनके पास कोई कॉपी होगी केस की, ना उनके पास होगी। व्यूज़ खेला जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है, उनकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी। तो उनकी तरफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ का मैं फिर से एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि हम लोग केस 2025 18 फ़रवरी को जीत चुके थे। लेकिन मैंने अपने घर वालों के कहने पे खामोश रहना बेहतर समझा, उनका कहना माना कि आप खामोश हो जाओ, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं। मेरे इन अल्फाज़ों को गौर से सुनिएगा, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं, लिहाजा अब ये बात करके गंद नहीं करना। बस ये मेरी गलती थी। हाँ, इन बिटवीन मैंने ये भी सुना हम जीत गए, बहुत दफ़ा सुना, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत तमीज़, बहुत तहज़ीब, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आंटी को और उनकी बेटी को समझाने की कोशिश की। बहुत वजह यही थी कि आजकल लोग कब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ पता नहीं। ज़िंदगी मौत का पता ही नहीं। हम छोटे छोटे थे ना, तो होता था कि फ़लाँ बंदा 80 साल का ना फोत हो गया, फ़लाँ बंदा। लेकिन अब तो जवानी की मौत ज़्यादा है, बुढ़ापे की कम है। तो इस चीज़ को रखते हुए मुझे लड़ाई झगड़ा, बहतान बाजी, ताने, मैं इनसे दूर हूँ। आपको पता है ज़िंदगी में जो सुकून है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? रात को बेहतरीन नींद आना, बेहतरीन। और मुझे आती है। क्यों आती है? क्योंकि ज़िंदगी में सुकून है, ना किसी की चिक चिक है, ना किसी की टेंशन है, ना अपने मसले मसाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी चाहती हूँ कि यही सुकून आपको भी मिले, इसलिए मैंने कोई ऐसे हार्श वर्ड्स नहीं बोले थे कि आपके कान में आधी रात को बजते मेरे वो अल्फाज, जैसे आपने मेरे लिए बोले। आपने बोले, हाँ आपने बोले आंटी, आपने बोले, और मैंने वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब आप ऐसे हार्श वर्ड्स दोबारा नहीं बोलेंगी। लेकिन आपने और आपकी बेटी ने दोबारा से बोले, यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि आपको इन बातों का पता है कि नहीं। आपकी बेटी ने मेरी वीडियो के बाद दोबारा से इंस्टाग्राम के ऊपर वॉइसेस तो चले छोड़ दे, मैं उसकी वजाहत दे चुकी हूँ कि वो पुरानी हैं और वो आपके पास बहुत टाइम से आ चुकी थी, अब चलाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आपकी बेटी ने वो वॉइसेस चलाई, उस पर मैं लानत बेचती हूँ, उन वॉइसेस पे, ठीक है। लेकिन आपकी बेटी ने जो तहरीर लिखी उसके ऊपर, वो भी दुनिया ने देखी, जिसमें आपकी बेटी याजीद बोल रही है, आपकी बेटी मुझे लान तान कर रही है, आपकी बेटी क्या क्या कुछ। आपको पता है, मुझे एक तरफ बुरा लगा, फिर मुझे ख्याल आया कि ओहो, ये ऐसी बातें तो सबको बोलती है, अपने भाइयों को, अपनी बहन को, सबके लिए ऐसे तहरीरें लिखती होती है। जब इसको किसी पे गुस्सा होता है ना, ये अपने इन लॉज हो जाएं, अपने बहन भाई हो जाएं, उनके लिए भी ऐसी तहरीरें छापना शुरू कर देती है। तो आप
आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको इस बात पे आप रोकें, समझाएं। माशाल्लाह एक उम्र हो गई है, बच्चे की माँ है, ये स्टेटस खेलना, इंस्टाग्राम खेलना अब ये मुनासिब नहीं लगता। खैर, उस पे जो वर्ड्स मेरे लिए बोले गए हैं ना दोबारा से, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आपने तो अच्छी तरबियत की होगी, कोई माँ बाप अपने बच्चे की बुरी तरबियत नहीं करता, सब अच्छी तरबियत ही करते हैं। लेकिन आपकी बेटी आपकी तरबियत पे बार बार उंगलियां उठवा रही है, बार बार। छोटी औलाद होने का मकसद ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का जनाजा बार बार निकालती रहे। मुझे औलाद का ताना बार बार और आगे से कह रही है मैं सिंपत्ति ले रही हूँ, सिंपत्ति। मुझे एक बात बताएं, ये औलाद के नाम पे सिंपत्ति लेना क्या होता है? हाँ, किसी को तलाक हो जाए, किसी को खुला हो जाए, कोई यानी कि कोई खुला ले ले, वो सिंपत्ति कार्ड चलेगा। और तब तक चलेगा जब तक अगले बंदे को कब्र तक ना बंदा पहुंचा ले। वो सिंपत्ति कार्ड खेलना है। औलाद जो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नबियों को भी बुढ़ापे में जाकर हुई। आपको पता है ना, आप माशाल्लाह बहुत दीनी बातें करती हैं, उनको बुढ़ापे में जाकर हुई। अल्लाह पाक ने उनको कितनी आजमाइश में डाला। किसी को बुढ़ापे में हुई, किसी को बिन बाप के कोई बच्चा दुनिया में आया। मैं हज़रत मरियम और हज़रत ईसा की बात कर रही हूँ, हज़रत इब्राहीम और हज़रत ज़करिया की बात कर रही हूँ। हम क्या हैं? हम तो गुनहगार इंसान हैं। मौजे अगर उनके साथ हुए हैं तो मौजे हमारे साथ भी हो सकते हैं। और उन मौजों की वजह कौन बनते हैं? आप जैसे लोग, जैसे आपकी बेटी। चलिए, अगर आज मेरे पास औलाद होती, इस सारे लड़ाई झगड़े में क्या आप मुझे कभी औलाद का ताना देती? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप कोई और बात करती, आप कोई और बात करती, आप किसी और बात पे मेरे साथ लड़ाई करती या मुझे किसी और बात पे ताना देती। अब देखें ना, ज़ुबान सबके मुंह में होती है। मेरे पास तो औलाद ना होकर भी मेरा हावंद जो है, मेरा जो हावंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह सराखों पे रखता है मुझे, इज़्ज़त करता है मेरी। ससुराल में भी इज़्ज़त, हावंद की नज़र में भी इज़्ज़त। कहते हैं ना कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर बच्चा हो जाए ना तो औरत के पाँव मजबूत हो जाते हैं। तो मेरे पाँव तो बग़ैर औलाद के ही मजबूत हैं अपने हावंद के घर में। मेरे भाई को जब बेटा हुआ ना तो नीदरलैंड की एम्बेसी ने कांटेक्ट किया और उसको जल्द से जल्द बुलाने का कहा अपनी कंट्री में, और कहा कि बच्चा बिन बाप के नहीं पलेगा, बाप का सर पे होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ पे आएँ। जल्दी से जल्दी इन्होंने वीज़ा दिया और मेरे भाई ने जाने की अपने बच्चे के पास, अपनी बीवी के पास। हैप्पी फैमिली कंप्लीट, मियाँ बीवी और बच्चा। तो बच्चे के सर पे बाप का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, वो बच्चे भी हैं जो बिन बाप के पल रहे हैं, कोई ना कोई मजबूरी। ठीक है, अल्लाह पाक सब बच्चों के सरों पे माँ बाप का साया सलामत रखे। बार बार मुझे ताना देते हुए दिल नहीं दहल रहा आपका, अफसोस नहीं हो रहा, और आप कह रही हैं कि मैं सिंपत्ति ले रही हूँ। चले, आप तो अपने वीडियो के ज़रिए मुझे जलाने की कोशिश कर रही हैं, अपने स्टोरीज़ के ज़रिए मुझे जलाने की कोशिश कर रही हैं, और फिर बाकायदा वो मेरे साथ शेयर की जाती हैं। वल्ला आलम वो आप ही फेक आईडी से शेयर करती हैं कि पब्लिक करती है कि मुझ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि बाप का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको बात बहुत बुरी लगेगी, चुभेगी, क्योंकि आप मेरे आप मुझे पॉइंट कर रही हैं वहाँ पे जिस चीज़ की कमी है मेरे पास। बार बार।
आपने कल ममता की बात की है ना कि तुम्हारे पास ममता कहाँ से हुई, आपने बकायदा तुम करके बोला। आपकी अम्मी तू करके बोलती है, आप तुम करके, आप भी तू करके ही बोलती हैं। आपने कहा तुम्हें क्या पता वो ममता क्या होती है, ममता किसे कहते हैं। मैं बताती हूँ ममता क्या होती है। जिसके पास बच्चा नहीं होता ना, उसके पास ज़्यादा ममता होती है। और अल्लाह पाक तो औरत को जब पैदा करती है तो उसके अंदर तो वैसी छुपी हुई माँ होती है। अब क्या बात करती हैं, उसके अंदर ममता डाल कर ही अल्लाह पाक एक औरत को इस दुनिया में भेजता है। आपको याद है मेरी एक टिकटॉक के ऊपर वीडियो वायरल हुई थी। मेरी भाई तब मेरा सॉरी भाभी मेरी जो है बच्चे को लेकर वापस चली गई हुई थी आउट ऑफ कंट्री। तो बच्चा तब मेरे पास ही होता था। जब जितना वो पाकिस्तान रही हैं वो मेरे पास ही होता था, सोता भी मेरे पास ही था, मैं ही उसको संभालती थी। तो उसके जाने के बाद ना बड़ी मुझे उदासी आ गई ना जब वो चला गया। तो मेरी जो हेल्पर है मम्मा के घर पे, उसकी बेटी जो मैं यहाँ पे वो क्लिप लगा भी देती हूँ। ये रहा वो क्लिप। ये क्लिप मैंने ना बना कर ना टिकटॉक पे लगाया। और ये बच्ची बहुत छोटी है, ये मोहसिन के बेटे जितनी ही थी। तो मैं इसको प्यार कर रही हूँ। मैंने अपने बेड पे जो है उसको साथ लिटा लिया, यानी कि अपने पास, और मैं उसके साथ खेल रही हूँ, उसको कैंडी दे रही हूँ। और बड़ी क्यूट सी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे घर ही पैदा, उसकी दोनों बच्चियाँ हमारे घर में ही पैदा हुई हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद इतना कोई बेहुदा कमेंट किया गया था, इतना कोई बेहुदा कमेंट किया गया था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हा 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 हा। बेऔलादी का सदमा दिमाग पर लग गया है इस बेचारी, और उसके मियाँ साइको झूठी झूठी बातें कर रहे हैं केस को लेकर। एक बच्चा अपनी भाभी से गोद ले ले ताकि फारिग दिमाग में फजूल की बातें ना आए। वैसे भी 3 बच्चे हैं, एक तो दे ही देगी। 3 बच्चों वाली बात इसने ना खूब फैलाई। होते भी ना हम फ़ख्र से बताते कि मेरा भाई 3 बच्चों की कफ़ालत करने लगा है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी भाभी का फर्स्ट शादी है मेरे भाई के साथ, और उसमें से एक ही बच्चा है जो कि मेरे भाई का है। ये तोहमतें लगाना, झूठी बातें करना, बाज आ जाओ, बच्ची नहीं हो, एक बच्चे की माँ हो, बच्ची नहीं हो। ये कमेंट जो है ना मुझे भेजा गया, ठीक है। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फ़र्क ये था कि मेरे भाई का बच्चा आया हुआ था ना पाकिस्तान, उसकी बीवी आई हुई थी, उसकी आग जो है ना, उसकी आग वो यूँ निकाली गई। और भी कमेंट था, वो भी मेरे पास नहीं है। मैं ये चीज़ें सेव नहीं करती दिखाने के लिए। ये मुझे कमेंट दोबारा से मिला तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर लगाऊंगी। ये इस तरह की गुफ्तगू करना, भाई बेटा पैदा करके आप क्या समझ रही हैं। आप मुझे जब से रिश्ता हुआ है, मसले मसाइल स्टार्ट हुए, आप तब से लेकर एक ही बात, अल्लाह तुझे बेटी दे, अल्लाह तुझे बेटी दे, अल्लाह तुझे बेटी दे। आमीन। अल्लाह मुझे इतनी बेटियां दे जितनी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, इतनी बेटियां दे। और आप मुझे इतनी अच्छी दुआ दिन रात देती हैं माँ बेटियां मिलकर। मैं आपको कहती हूँ अल्लाह पाक आपको, आपकी मतलब को आपको ऐसी बहू दे जो सेम आपके जैसी हो। आपके बेटे को ऐसी बीवी मिले जो सेम आपके जैसी हो। और आपके चाहने वाले जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक उनको भी आप जैसी बहू दे, आप जैसी बेटी दे, ठीक है। बेटी होना आपकी नज़र में एक बद्दुआ है। आप बेटी को होना एक बद्दुआ में समझती हैं कि किसी को बद्दुआ देना, तुम्हें बेटी हो, तुम्हें बेटी हो। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं बेटियां, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे पहली औलाद बेटी हो, चाहती हूँ। आप तो मेरे भाई को भी बद्दुआएं देती थी, अल्लाह तुझे बेटी हो, अल्लाह तुझे बेटी हो। अल्लाह तो हो गया, बेटा हो गया। आपने कोई नया कारनामा सर अंजाम नहीं दिया बेटा पैदा करके। अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आपकी ज़ुबान औलाद को लेकर बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही। खैर 14 मिनट मैंने इस टॉपिक पे बात कर लिया है। इन्होंने मेरी ममता को डिच किया और साथ में लिख दिया सिंपैथी ले रही है बच्चे के नाम पे, सिंपैथी। नहीं बहन, मैं नहीं सिंपैथी ले रही, मुझे ज़रूरत ही नहीं है सिंपैथी लेने की।
रिश्ता आप करना चाहती थी पंजाब में, भाई आपका पीछे पड़ गया, मेरी बहन के लिए रिश्ता देखो, पंजाब का रिश्ता देखो। हम तो नहीं मांग रहे थे, मैं पुरानी बातें करना ही नहीं चाहती। कहा मेरे ख़ानदान को गालियाँ दी आपकी अम्मी ने, बुरा भला कहा मुझे, कहा इसको कीड़े पड़े हैं, ये ऐसे मरेगी, ये पागल होकर मरेगी। आंटी जी, नानी दादी हैं आप अपनी ज़ुबान देखें, लैंग्वेज देखें, क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? इतनी दिल आज़ारी, इतनी गंदी गुफ्तगू। मैंने इतने प्यार से वीडियो बनाई, समझाने की कोशिश की कि मैं किसी मामले में नहीं हूँ, ये जो है 2 साल पुराना है, इसको भूल जाएं। आपने भी बहुत कुछ किया, खुदा की कसम बहुत कुछ आपकी तरफ से हुआ, आपकी भी चीज़ें सामने आई। लड़ाई में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बाकी ये कहा जाए फ़लाँ को पीछे लगा दिया, फ़लाँ इतना फालतू है जो मेरे कहने पे पीछे लग जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके नाम रखे, आपकी पूरी फैमिली के नाम रखे। जब आप लोगों ने उनको स्ट्राइक्स मारी, उन्होंने मेरे से राब्ते किए, मेरे से राब्ते कर, वो मेरे खिलाफ भी वीडियोस बनाते थे। मेरे से राब्ते करने के बाद उन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ बातें की, जब बदले में मैंने भी कहा हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये है। अपनी चीज़ें उन्होंने छुपा ली, मेरी चीज़ें आपको दिखा दी। आप उनको बोले ना अपनी भी भेजो ना। तुम क्या यहाँ पे सूरतें पर के उसको सुना रही थी? तुम क्या सुना रही थी? तो ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथों से बजती है, ठीक है। बाकी इस टाइम जो आपको चीज़ें भेजी जा रही हैं कि 2-2.5 साल पुरानी हैं, ये किस्सा ख़त्म हो चुका है, अब दोहराने का कोई मकसद नहीं। अब हम फैमिलीज़ को सिर्फ लड़वाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। आंटी जी, और कुछ भी नहीं है। अक्ल को हाथ दें, बात को समझने की कोशिश करें। आपका नंबर, आपके हस्बैंड का नंबर मेरे पास मौजूद है, जो कि मैंने ब्लॉक कर दिया हुआ था, मैं उसको कर रही हूँ अनब्लॉक। मैं आपको कहती हूँ दिल बड़ा करें, मैं आपके नंबर्स को कर रही हूँ अनब्लॉक, सिर्फ आपके और आपके हस्बैंड के। आप मेरे से एक दफ़ा रब्ता करें, ठीक है, एक दफ़ा आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपको वो बात बताऊंगी कि इस टाइम आपके साथ और मेरे साथ हो क्या रहा है। खुदा कसम आपको समझ आ जाएगी। ये तलाक़ें होना, हुला होना, आपको पता है आजकल पढ़े लिखे लोगों के बीच जब ये मामलात होते भी हैं ना, तब भी वो अच्छे तरीके से मिल लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, नहीं बच्चा बच्ची का बन सका तो दुश्मनी पे थोड़ी उतर आना है। ठीक है, हम लोगों के बीच मसले मसाइल हुए, यूट्यूब पे हुए, ज़्यादा लोगों ने किए, तब भी मैं पिट थक गई, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। तब भी मैं कह के थक गई, नहीं सुना कि सब्र से काम लें, ये पब्लिक है, मैं नहीं हूँ। तब भी मैं ये कह के थक गई। और उनमें से बहुत सी औरतों ने मेरे साथ बाद में रब्ता किया माफ़ी के लिए, सुजी जी माफ़ कर दें। मैंने कहा अब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देखें ना, हम तो औरत का ही साथ दे सकते थे ना, हमें पता था वो लोग गलत हैं, उन्होंने तो हमसे रब्ता किया, हमसे ये बनवाया वो बनवाया, ऐसे मुझे कहा गया। आपकी तरफ से भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब आपने जो केस की बात की है ना, मैं केस की तरफ आ जाती हूँ। मुझे पता है लोग कह रहे होंगे बीबी केस की बात कर, तू क्या बातें कर रही है। तो ये वो बातें हैं जो मुझे दोबारा बोली गई, दोबारा से जो है मेरा दिल जलाया गया, दोबारा से मुझे बुरा भला कहा गया और बहुत कुछ कहा गया। ठीक है, अब मैं आपको केस के बारे में कुछ बता देती हूँ। 4 सफ़ों की तहरीर है मेरे पास, लंबी, ठीक है। वो मैं आपको पहले उसका खुलासा करके, वो इंग्लिश में है, मैं आपको खुलासा करके यहाँ पहले सुना देती हूँ। अच्छा जी, अगर उर्दू पढ़ने में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत। अदालत ने मुकदमा क्यों खारिज किया? अदालत ने ख़ास तौर पर कहा कि मुद्दयान अपना केस साबित करने में नाकाम रहे। मुद्दयान मतलब वो माँ और बेटी। वीडियो सबूत पेश नहीं किए गए। मुद्दयान का पूरा दावा इस बात पर था कि मुद्दाए अहलियान ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम लाइव वीडियोस में बदनामी की, मतलब कि मैंने और मेरे भाई ने इन लोगों की यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बदनामी की। लेकिन मुद्दयान अदालत में एक भी वीडियो क्लिप पेश नहीं कर सके, मतलब कि वो पार्टी माँ बेटियाँ एक भी वीडियो क्लिप पेश नहीं कर सके।
मुद्दयान नंबर 2 ने खुद बयान दिया कि हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्डिंग USB में मौजूद है जो मेरी बेटी पेश करेगी। मतलब कि आंटी ने कहा कि मेरी बेटी पेश करेगी, USB में सब कुछ दिखाएगी कि इन्होंने किस तरह से बदनाम किया, पिक्चर्स लीक की, क्या क्या किया। लेकिन वो USB कभी अदालत में पेश नहीं की गई। अहम गवाह पेश नहीं हुआ। मुद्दया नंबर 1 की बेटी, यानी कि जो अहम गवाह थी ना, उसकी बेटी, वो पेश ही नहीं हुई जिसके पास USB थी। इनका बयान हल्फी तो जमा हुआ मगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अदालत में पेश नहीं हुई। मतलब कि इनकी बेटी अदालत में पेश नहीं हुई जब उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया। कानून के मुताबिक जो गवाह जरा के लिए पेश ना हो उसका बयान काबिले एतबार नहीं रहता। ठीक है। कानून के तहत मुनफी, और पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ, यानी कि एडवाइज़र इन्फ्रेंस, अदालत ने कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 129 का हवाला दिया। अगर किसी फरीक के पास अहम सबूत मौजूद हो और वो पेश ना करे तो अदालत ये फैसला कायम कर सकती है कि अगर ये सबूत पेश किया जाता तो इसके खिलाफ जाता। यानी कि अगर ये लोग सबूत पेश कर देते कि हमने इनको बदनाम किया है तो वो फैसला उनके हक़ में चला जाता। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इल्ज़ामात भी साबित नहीं हुए कि जिसमें कहीं हमने इनकी कोई पिक्चर्स लीक की हो, यूट्यूब के ऊपर हमने कोई ऐसी वैसी हरकत की हो इनके ख़िलाफ़ जिससे इनको नुकसान हुआ। मुद्दयान ये भी साबित नहीं कर सके वाकई मुद्दा एहलियान के थे या नहीं, यानी कि ये अकाउंट्स वगैरह जो भी यूट्यूब के ऊपर पब्लिक ने भी जो हरकतें की वो हमारी भी थी कि नहीं। 4 करोड़ हर्जाना क्यों नहीं मिला? क्योंकि बदनामी साबित ही नहीं हुई तो ज़हनी अजियत, ख़ानदानी इज़्ज़त का नुकसान और माली हर्जाना भी साबित नहीं हुआ। हतमी फ़ैसला अदालत ने करार दिया। मुद्दयान बदनामी साबित करने में नाकाम रहे, इसलिए वो किसी भी हर्जाने के हकदार नहीं हैं। लिहाजा मुकदमा मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया बग़ैर किसी खर्चे के हुक्म के। जज और तारीख, मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगी जज का, और तारीख है ये फ़ैसला 18 फरवरी 2025 को सुनाया गया। अच्छा, अब आप सब कहेंगे बीबी तूने तो कहा था कि मैं सबूत दिखाऊंगी, तो मैं सबूत दिखा रही हूँ। ये मैंने आपको पहले इसका सारा खुलासा करके सुना दी है। अब जो सबूत हैं वो मैं लगाऊंगी इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, इंस्टाग्राम मेरा क्या है मैं आपको वहाँ पे अभी दिखा देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम तो कौन सा है? ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, स्वीटी जी लाहौरी के नाम से, स्वीटी जी इसका नेम है। और ये वाली पिक्चर लगी हुई है, मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक आईडीज़ जो है ना मेरे नाम की इंस्टाग्राम पे बनी हुई है। तो आपको वहाँ पे विद प्रूफ पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें सब कुछ होगा, डिटेल आप वहाँ से देख लेना। और मैं हल्फन कहती हूँ कि केस हमारे हक़ में गया। हाँ, फ़र्क ये है कि हमने काउंटर नहीं किया कि हमारा भी नुकसान हुआ, हमारे जो है इन्होंने हमारी भी इज़्ज़त ख़राब की। और बार बार आपको पता है इन्होंने बार बार जज पे इल्ज़ाम लगाया यूट्यूब पे। वो वीडियोस मेरे पास सेव हैं कि जज ने इनसे पैसा ले लिया, जज बिक गया, इन्होंने वकील खरीद लिए, इन्होंने ये सब कुछ मेरे पास सेव है। मैं काउंटर करूं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगा सकती हूँ। और ये जो 4 करोड़ ये हमसे मांग रहे थे ना, ये हम इनसे फिर ले सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, इन्होंने बार बार आकर इस तरह की गुफ्तगू की, जज बिक गया, जज बिक गया। इन्होंने बार बार मुझे डिफेम किया कि मैंने तलाक कराई। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह मियाँ बहुत प्यारे हैं यार। अल्लाह मियाँ देखो, अब ये माँ बेटियाँ अपने मुँह से कह रही है ना हमने लात कराई इनको, हमने तो वाकई ऐसे ही था, इन्होंने खुला लिया था। ये इनकी अम्मी मुझे गौहर गौहर कह रही है ना, ये अब नहीं कह रही। इनकी बेटी की मेहंदी वाले दिन एक वीडियो वायरल हुई थी, दुल्हन बनी हुई थी और कह रही थी मुझे कोई तो बचा लो, इस गौहर से बचा लो, गौहर आ रही है, मुझे गौहर से बचा लो। वो वीडियो मुझे जब भी मिलेगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे।
मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और रिश्ता बनने से पहले ही बड़ा जहर था इसके अंदर। मुझे नागिन कहती है ना, चलो मैं तो वो नागिन हूँ, मैं तो वो नागिन हूँ जिसके काटने के बाद इंसान ज़िंदा रहता है जैसे ये रह रही हैं, और ये वो नागिन है जिसके काटने के बाद डॉक्टर कहता है कौन सी नागिन काट के गई थी, आपने उसका रंग रूप देखा था? हम अगर कहना नहीं देखा था, सॉरी, थोड़ी ही देर में आप मरने वाले हैं क्योंकि आपको बहुत जहरीली नागिन काट गई है। हमें अगर पता होता कौन सी काट कर गई है हम आपका इलाज कर देते। ठीक है, तो आंटी जी मैं यही बोलूँगी, इस मसले को यहीं पे करते हैं दी एंड। मैं केस अभी भी ना दिखाती, मैं अभी भी ना बताती, बस आपने जो हल्फन बात कर दी ना अल्लाह का नाम लेकर, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चुप थी, चुप ही रहने देती, और मैं चुप थी, मैं नहीं बोलना चाहती थी, मैं नहीं कह रही थी। आपने मुझे छेड़ा है, आपने, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं कुवैत में बैठी हूँ भाई, मैं यहाँ प्रदेश में मरूँ पिटूँ लूली लंगड़ी कुछ भी हूँ। आंटी आप कुछ और बात करें ना अपनी वीडियोस में, आप क्यों टारगेट कर रही हैं? जब से मेरा भाई और मैं गए हैं क्यों पीछे पड़ गई हैं आप? छोरे दफ़ा करें, बड़ापन दिखाएं आप। फिर कहूँगी मैंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, आपके हस्बैंड को भी कर दिया है, मेरे से रब्ता करें, मैं आपको ना कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। लड़ाई झगड़े को साइड पर करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून है। मुझे पता है आपकी ज़िंदगी में भी इस टाइम सुकून नहीं है, वो मुझे पता है। अभी तो कुछ रिएक्शन वाली ब्लैकमेल कर रही हैं, खबरदार केस दिखाया, हम ये वॉइस लगा देंगे, हम वो वॉइस लगा देंगे, हम ये सुना देंगे। अरे यार क्या हो गया है, क्या हो गया है? अब क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो? और जो हमें ब्लैकमेल कर रही है ना उसने तो पूरी केस की डिटेल सुना दी है। केस जो है विड्रॉ हो गया, और बीबी केस विड्रॉ नहीं होता डिसमिस होता है। विड्रॉ जब होता है ना तो हल्फनामा लिखा जाता है कि हम इसको ख़त्म करते हैं, इस केस को, हम इस मुद्दे को ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये केस हमारे हक में सुलह करती हैं, फिर उस विड्रॉ होता है। यहाँ पे केस विड्रॉ नहीं हुआ, इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी देख लेना। ठीक है, इसको विड्रॉ कहते हैं, ये केस विड्रॉ नहीं हुआ। आपको जिसने सारी डिटेल फटाफट वीडियो बनाने के लिए दी ना, ये भी बोलो, वकील चेंज होता था, वकील आप 1000 चेंज कर ले, केस नहीं बंद होता। जज को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वकील चेंज हो रहा है तो मैं केस ही ख़त्म करने लगा हूँ। ऐसा बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल समझा हुआ आपने हैं। फिर कहते ना यहाँ इंसाफ नहीं होता, मिलता है, इंसाफ मिलता है सबूतों की बुनियाद पर। ठीक है, तो मैं फिर मुझे धमकी दी गई है तेरा चैनल उड़ा दिया जाएगा, तेरा चैनल। हाँ आप उड़ा सकते हैं भाई चैनल, आप बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपके बहुत लंबे हाथ हैं, आप लोगों के चैनल ही तो उड़वाते हैं। ये जो रिएक्शन वाली हैं आपके पीछे पड़ जाती हैं, इसी वजह से तो पड़ती हैं, आप चैनल उड़वा देती हैं। और आप नाम मेरे पे लगा रही हैं कि मैं करवाती हूँ। ये आप जिस रिएक्शन वाली की बात कर रही हैं कि मैंने पीछे लगाया हुआ है, मैंने पीछे नहीं लगाया हुआ, आपने उसको स्ट्राइक मारी थी। ये आपकी और उसकी वो लड़ाई चल रही है, और जो अभी हम दोनों को लड़वा रहे हैं, बच्चों के नाम पे बद्दुआएं आपके घर को भी दी जा रही हैं, हमारे घर में भी दी जा रही हैं। वो मैं नहीं हूँ, वो वही औरत है जिसको आपकी बड़ी बेटी ने स्ट्राइक मारी थी। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें। मैं फिर कह रही हूँ, मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे किच किल बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने आज ये वीडियो के अंदर सारे पुराने क्लिप्स लगाए हैं, कुछ नए थे। लगाने का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मैं गंद नहीं करना चाहती, अपने चैनल को साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ। पुराना चैनल मैं आज भी चाहूँ ना, वो दोबारा से उसकी मोनेटाइजेशन ऑन हो सकती है, मुझे मेल आ गई हुई है। मैं इसलिए वहाँ नहीं जाना चाह रही। गंदा चैनल, मनहूसियत से भरा हुआ चैनल जिसके ऊपर गंद हुआ था, मैंने अपने बलबूते पे नया चैनल बनाया, नाम चेंज करके काम किया, सारे सब्सक्राइबर्स आए, मैंने फिर अपने चैनल का नाम चेंज किया। ठीक है, तो मैं जाते जाते आपको यही एडवाइस करूँगी कि इस मामले को आप ख़त्म करें, अपनी बेटी को समझाएं कि इंस्टाग्राम पे गंदी स्टोरीज मत लगाए, गरूर अच्छा नहीं होता। मैं फिर बोलूँगी, मैं, मेरा हावन, मेरा भाई, हम किसी मामले में नहीं हैं। ये बीच के लोग गंद कर रहे हैं, और कौन कर रहा है मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे से रब्ता करेंगी और एक दफ़ा मेरे से बात करें, बड़ेपन का मुजाहिरा करें। ज़िंदगी 4 दिन की है, हमें नहीं पता कौन आगे तो कौन पीछे, किसी का कुछ नहीं पता। बाकी फिर बोलूँगी,
औलाद के नाम पे सिंपैथी मैं नहीं ले रही, मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं जो बे औलाद हैं। सिर्फ आपके टोंट मुझे मारने पे उनका भी दिल दुखता है, उनको भी तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दें। जिसको केस का सबूत देखना है वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाए, उसको फॉलो करे, तो आपको वहाँ पे सबूत मिल जाएगा। मैं स्टोरी पे लगा दूँगी, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही जो है ना मैं वहाँ पे लगा रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद था, मैं इस सारे टॉपिक को कर रही हूँ दी एंड मतलब ये कि मेरा किसी के साथ रब्ता नहीं, ना आपके ख़िलाफ़ वीडियो, ना आपके चैनल पे कमेंट मैं नहीं करती थी, मैं जो करती हूँ अपनी रियल आईडी से करती हूँ, ठीक है। मेरा हाथ नहीं है, मेरे चैनल पे भी जो आता है मैं उनको भी साफ़ बोलती हूँ कि ये फ़ेक है, और मैंने कभी नहीं कहा कि ये आप लोग हैं। आपके भी जो कमेंट चीज़ें मेरे पास आई, वल्लाह आलम हल्फन बोलूँगी, मैंने दफ़ा किया, मैंने संभाल के नहीं रखा। और आपके पास इस टाइम जितनी चीज़ें हैं आंटी, वो सब 2-2.5 साल पुरानी हैं, और वो एक गुफ्तगू थी जो वहाँ से की जाती थी और फिर हम रिप्लाई देते थे। फ़र्क ये था कि उसको फिर तोड़ मरोड़ कर आपके आगे पेश किया जा रहा है। आपकी बेटी ने जो भी रिसेंटली वॉइस लगाई है जिसमें बोटी और हड्डियों की बात हो रही है, वो मेरे हस्बैंड को कॉल की थी नासा चौड़ी ने कि टिक्को क्या हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा यार मैं काम पे हूँ, ऐसे कॉल आई है ज़रा देख लो। फिर मैंने देखकर उसको फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ मुझे ज़मीन की कॉल आई थी, वो बता रहा था कि इसके ससुर ने हड्डियाँ अलग कर ली हैं, बोटियाँ अलग कर ली हैं, तो हड्डियाँ बांट दी हैं। तो ये सारी तशरीह तो उसने की थी ना, हमने तो नहीं की थी। उस बीबी ने अपनी तो साइड कर ली, आपको सुना दी। बात को समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ा गंद है। इस गंद को अगर आप सुनना चाहती हैं, यकीन माने सब सेट हो जाएगा, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। मुझे अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं देखना। सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, अपने बच्चों में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी घर गृहस्थी में। तो सबको रहने दें। ये लग्गर बग्गर इनके पीछे नहीं लगे, ये गिद्धे हैं। ये आज हम पे बोल रहे हैं, कल किसी पे बोलेंगे। उनका काम है, ना वो मेरे कहने पे बंद करेंगे, ना वो आपके कहने पे बंद करेगा। यूट्यूब चैनल कोई भी किसी के कहने पे बंद नहीं कर सकता। हाँ, इग्नोर, उनको अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। बाकी बातें बहुत हैं, करेंगे तो करते जाएंगे, कभी ख़त्म होंगी नहीं। गिले शिकवे बहुत हैं, होते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे साथ रब्ता करें, ताकि इस मामले को मैं आपके आगे रखूँ, आपके साथ करूँ। आपको जो मेरे से गिले शिकवे होंगे आप वो कर लें, ठीक है। मेरे से जो होंगे वो मैं कर लूँगी, और उस बात को हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे। मेरी कोई भी बात आंटी आपको बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, लेकिन आपने मेरी बहुत दिल आज़ारी की है। सारी बातें एक तरफ, रिश्ते की बात एक तरफ, लेकिन औलाद को लेकर आपने बहुत दिल आज़ारी की है। और ये सिंपैथी नहीं है आंटी, बहुत दिल आज़ारी की है आपने भी, आपकी बेटी ने भी। ममता को छेड़ा है, ममता बोल कर के तुझे क्या पता हो, तुझे क्या पता, सब पता है। औरत पैदा ही ममता लेकर होती है, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। इंस्टाग्राम पे आप मेरे जाएं, मैंने आपको बता दिया मेरा इंस्टाग्राम कौन सा है, वहाँ पे जाएं आप। और वहाँ पे आपको मेरा, मैं वैसे लिंक भी लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाएं। मुझे मेरी जो स्टोरी है उसको देखें, मैंने वहाँ पे केस की सारी सबूत जो है लगा दी हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।